हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो मैंने यहाँ कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है और मैंने इसकी चौड़ाई 14.5 इंच रखी है। तो 2 इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे ऊपर, जो कि हमारा इलास्टिक में फोल्ड होगा। टोटल लेंथ मुझे अपनी ट्राउज़र पैंट की 36 इंच रखनी है। 2 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारा नीचे से फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब इधर की साइड को यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में कपड़ा रखा है और इसको जो हमने एक्स्ट्रा रखा है इसको अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी है 40 इंच, 40 का 4th पार्ट 10 और 3 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है, यानी कि 13 इंच में मैंने यहाँ पर मार्क किया है। और आसन के लिए भी मैंने यहाँ पर 13 इंच पर ही मार्क किया है। यहाँ पर हल्की सी शेप दूंगी मैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर मैनी अटैच करने वाली हूँ। दूसरी साइड भी यहाँ 13 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, पूरा रखते हुए यहाँ पर सेंटर निकाल करके एक मार्क कर देंगे इस तरह से। ऊपर से भी यहाँ सेंटर की लाइन लगा देंगे और नीचे भी। तो यहाँ पर एक सीधी सी लाइन लगा लेंगे इस तरह से मार्क करते हुए। और अब जहाँ पर हमने लाइन लगाई है इस लाइन के दोनों साइड हमें हाफ हाफ रखना है, जितना भी हमें पोंचा रखना है। तो मैंने यहाँ पर 4-4 इंच रखा है दोनों साइड, क्योंकि मुझे अपने पोंचे की चौड़ाई 8 इंच रखनी है। 1-1 इंच हमारा दब जाएगा, टोटल 6 इंच हमारा सिलाई में रह जाएगा। अब इस तरह से मार्क कर देंगे दोनों ही पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए। अगर आपके पास लैग सेपर तो आप उसका यूज कर सकते हो। अब जो हमने फोल्ड कर लिया था उसको बाहर की साइड को रखेंगे और 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था और 2 इंच और नीचे को मार्क करेंगे इस तरह से। और 6 इंच अब यहाँ पर मार्क करेंगे जहाँ पर हमारा हाथ जाएगा पॉकेट में। तो हमें अपनी पॉकेट सिर्फ राइट साइड में चाहिए, यानी कि राइट हैंड की साइड ही चाहिए, एक साइड ही। अगर आपको दोनों साइड चाहिए तो आप इसको फोल्ड करके इस तरह से ही रख सकते हो कपड़े को। और इस तरह से मैंने यहाँ पर पॉकेट की शेप दी और अब इसकी कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से पॉकेट लगाना बहुत ज़्यादा इजी लगता है, मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ अक्सर। अगर मेरे पास कपड़ा पूरा होता है, कम होता है तो मैं दूसरी तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर वैसे ही लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कपड़ा पूरा था, ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक था। तो इसमें मेरे आराम से दोनों साइड से निकल जाते अगर मैं दोनों साइड से लगाती तो यहाँ पर मैंने कटिंग कंप्लीट कर दी है। अब हमारे पास ये 4 पार्ट हो जाते हैं। जो पॉकेट वाले हम एक साइड रहने देंगे और दूसरे वाले 2 पार्ट हम इधर उठा करके रखेंगे। और अब हम यहाँ बाहर की साइड सिलाई लगाएंगे इस तरह से, मैंने वीडियो में बताया। अब जो पॉकेट वाली साइड है उसको खोल करके रखेंगे इस तरह से और दूसरे पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी जो उल्टी साइड है वो बाहर साइड होनी चाहिए और इस तरह से आसन अटैच कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ इसको सीधा करके रखते हैं और देख लेंगे यहाँ पर कि हमारी पॉकेट राइट साइड ही आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको रखा। अब हम बीच से हल्का सा शेप देंगे, यानी कि थोड़ी सी यहाँ से डीपनेस देंगे आगे की साइड से। तो मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम नेफी फोल्ड करेंगे इलास्टिक अटैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक अटैच कर लिया। अब नीचे की साइड से हम यहाँ पोंचे को फोल्ड करेंगे, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिए हैं पोंचे भी। और यहाँ अब ये वाली सिलाई लगा देंगे लास्ट में। और सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारी ट्राउज़र पैंट बन करके तैयार हो गई है और ये हमारी यहाँ पर पॉकेट भी बन करके आ गई है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हमारी ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग समझ में आ गई हो। साथ में मैंने इसके साथ ये फ्रॉक भी बनाया था, जो कि अनारकली फ्रॉक था और बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। और आपको इसकी ट्यूटोरियल वीडियो सीखनी है तो मैं इसको अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो। साथ में मैंने इसको प्रेस वगैरह करके रख दिया था।